आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स हैं जो आपको आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं। सो मैं 10 इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स लेकर के आया हूं जो आपको दिखाई देने वाले हैं। इस बात की गारंटी 100% है। आपको वीडियो को पूरा वॉच कर लेना है क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं होने वाला है। मैं आपको 10 ऐसे एंटोनिम्स बताने वाला हूँ जो पेपर में आपको 3 नंबर दे के जाएगा। भाई लड़ाई तो मार तो एक नंबर की होती है, फिर भी ये तो 3 नंबर है ना। सो आपको इस वीडियो को पूरा वॉच कर लेना है और अच्छे से जो मैं बता रहा हूँ उसको याद कर लेना है। और चाहे वो हाई स्कूल के बच्चे हों चाहे वो इंटर के बच्चे हों, उन्हीं के लिए ये एंटोनिम्स बहुत ही हेल्प करने वाला है। सो परीक्षाएं नज़दीक हैं, आपको जरा सा भी घबराना नहीं है पर आपको डरना नहीं है। मैं एक नंबर आपको दिलवा के रहूँगा। सो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स हैं। वो 10 इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स जिनको आप पढ़ लोगे तो उसके बाद आपको कहीं भी घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी सर्च नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आएगा इसी के अंदर से ही। ये बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और इनकी आने की संभावना ज़्यादातर है और मैं खोज करके लाया हूँ। ये पहला है ब्लेसिंग। क्या लिखा है? ब्लेसिंग का मतलब होता है वरदान या फिर आशीर्वाद। तो जब आप आशीर्वाद देते हो तो वैसे ही श्राप देते हो। सो ब्लेसिंग का एंटोनिम क्या होगा? कर्स होगा। क्या होगा? कर्स होगा। ब्लेसिंग की हिंदी होती है आशीर्वाद या फिर वरदान और कर्स का हिंदी क्या होता है? अभिशाप यानी कि श्राप। दूसरा है डिपॉजिट। आपने बैंक में देखा होगा जब भी आप पैसे जमा करने जाते हो तो उसको बोला जाता है डिपॉजिट, और जब उसी बैंक से पैसा लेना होता है तो उसको बोलते हैं विड्रॉल। यानी कि जमा करने को बोलते हैं डिपॉजिट और निकासी के लिए बोलते हैं हम क्या? विड्रॉल बोलते हैं। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इसको अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है। तो चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा है डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब होता है घाटा। किसी भी चीज में लगता है जब घाटा तो उसको बोलते हैं डेफिसिट। और घाटे का विलोम शब्द क्या हो सकता है? भाई घाटे का विलोम शब्द तो यही होगा मुनाफा। सो घाटे को अंग्रेजी में जब चेंज करेंगे तो उसको होगा डेफिसिट, और डेफिसिट का विलोम शब्द यानी कि एंटोनिम से क्या होगा? सरप्लस। क्या होगा? सरप्लस का मतलब होता है बचत। नेक्स्ट चौथा है ओरल। क्या है? ओरल। ओरल का मतलब होता है मौखिक। कई बार आपने बहुत सारे ऐसी चीजें बताई हैं अपने टीचर्स को जो ओरली रही हैं, ठीक है। अब उनका विलोम शब्द क्या होता है? ओरल का विलोम शब्द क्या होता है? रिटन, जिसको बोलते हैं लिखित। सो ओरल आपको दिखाई दे तो उसका एंटोनिम से क्या होगा? रिटन होगा। नेक्स्ट क्वाइट। क्या लिखा है? क्वाइट। क्वाइट का मतलब होता है भैया बहुत शांति से रहना। मुझे पता है आप लोग शांति का परिचय तो कभी दिए ही नहीं तो कहे शांत रहेंगे, पर क्वाइट का विलोम शब्द यानी क्वाइट का एंटोनिम्स जब पूछा जाए तो क्वाइट का एंटोनिम होता है नॉइजी यानी कि ज्यादा आवाज करने वाला। विलोम का मतलब ही यही होता है उसके विपरीत, उसके उल्टा। नीक का क्या बोलते हैं? बेकार। अपने भाषा में जो बहुत नीक हाँ उनके विपरीत शब्द का हो जाए बेकार। बात समझ, इसी को बोलते हैं विलोम यानी कि एंटोनिम्स। नेक्स्ट क्या लिखा है? लिखा है अगली। अगली का मतलब होता है कुरूप। क्या होता है? कुरूप। अब कुरूप क्या कौन होता है, कैसे होता है, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और कुरूप यानी कि अगली का एंटोनिम्स क्या होगा? ब्यूटीफुल, और ब्यूटीफुल की हिंदी होती है सुंदर। तो आई होप की चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। विक्ट्री। क्या लिखा है? विक्ट्री का मतलब होता है विजय यानी कि जीत, और विजय का विलोम पराजय होता है और जिसकी अंग्रेजी होती है डिफीट। सो विक्ट्री जब आपको देखने को मिले तो इसका विपरीत शब्द यानी कि इसका एंटोनिम्स आपको लिखना क्या है? डिफीट लिखना है। एलिगेंट। एलिगेंट का मतलब होता है खूबसूरत, सुंदर। ब्यूटीफुल का सिनोनिम है एलिगेंट। बहुत सारे लोग तो बड़ा एलिगेंट दिख रहा है। सो एलिगेंट का विपरीत शब्द क्या होता है? अगली। अगली का मतलब होता है भद्दा, बेकार सा। नेक्स्ट एम्प्टी। बहुत बार पूछा जाता है और बच्चे इस चीज को लेकर कंफ्यूज भी रहते हैं कि एम्प्टी का क्या हो सकता है, क्योंकि ये सारी चीजें हरदम पढ़ते रहते हैं। सो एम्प्टी का मतलब होता है खाली, और इसका विलोम शब्द क्या होता है? फुल यानी कि भरा हुआ। एम्प्टी का विलोम क्या होता है? फुल। सो ये कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स हैं जिनको यदि आप पढ़ के जाओगे तो इनमें से ही पेपर में आने वाला है। आई होप कि आपको बातें समझ में आ गई हैं, आपको एंटोनिम्स याद भी हो जाएंगे। लिख लीजिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए
और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए जो चीज़ें आपको ना समझ में आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।